गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर सेकंड चैप्टर 11th क्लास फिजिकल एजुकेशन ओलंपिक मूवमेंट्स। ओलंपिक मूवमेंट्स में है हमारे सिंबल्स। ओलंपिक के सिंबल्स कौन कौन से। तो सबसे पहला जो सिंबल्स है वो ओलंपिक फ्लैग है, जो आप देख रहे हैं मेरे सामने। 5 रिंग्स उसके अंदर है और वो आपस में मिले हुए हैं, पांचों रिंग्स जो हैं। उसके बाद ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक रिले, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक ओथ, ये सभी जो है ओलंपिक के सिंबल्स हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो जो ओलंपिक फ्लैग है उसका बेस वाइट होता है, उसके अंदर 5 रिंग्स होते हैं, वो आपस में पांचों अलग अलग कलर के होते हैं और मिले हुए होते हैं आपस में। ये पांचों जो है 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ब्लू जो है यूरोप कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, येलो एशिया को, ब्लैक जो अफ्रीका को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को और रेड जो है अमेरिका को। ये इस तरह से, और इसका जो साइज़ है वो 3:2:3 होता है। और इसको पहली बार 1920 के जो ओलंपिक हुए थे एंटवर्प में, वहाँ पर इसको फहराया गया था। अब आती है ओलंपिक टॉर्च और फ्लेम। ओलंपिक टॉर्च जो है 1928 को एम्स्टर्डम ओलंपिक में फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किया गया। और इसको प्राचीन जो हमारे ओलंपिक होते थे वहाँ भी इसका यूज होता था। तो इसको 1928 में जर्मनी के 1928 के जो ओलंपिक हुए थे एम्स्टर्डम में हुए थे, तो वहाँ पर इसको फर्स्ट टाइम इसका यूज किया गया। और इस जो टॉर्च है इसको हर उस कंट्री में पहुँचाया जाता है, लेकर जाया जाता है जहाँ पर भी ओलंपिक पार्टिसिपेशन होता है। और फिर लास्ट में इसको वहाँ रख दिया जाता है जहाँ पर ओलंपिक खेल हो रहे होते हैं, और लास्ट में इसको बंद कर दिया जाता है जब ओलंपिक खेलों का समापन हो जाए, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हो जाए। अब आता है ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो मेनली 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। ये भी जब भी ओलंपिक स्टार्ट हुए तभी इसको भी उसी समय इसको स्टार्ट किया गया था। इन तीनों वर्ड का मीनिंग जो है बहुत तेज़, बहुत ऊंचा और बहुत ज़ोर से या बहुत ताकत से। ठीक है, यानी हमें बहुत तेज़ भागना है, बहुत ऊंचा कूदना है और बहुत ज़ोर से फेंकना है। ठीक है, अब है ओलंपिक ओथ। ओलंपिक ओथ जो है, ओलंपिक ओथ ओलंपिक्स के लिए जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, प्लेयर हैं, ऑफिशियल हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सभी मिलकर लेते हैं ओलंपिक्स को। खेलों की भावना से खेलने के लिए ली जाती है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए ली जाती है। फिर आता है अवार्ड सेरेमनी। अवार्ड सेरेमनी में क्या होता है, अवार्ड्स में 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं मेनली मेडल्स के साथ, और 4th और 5th पोजीशन होल्डर को पोजीशन सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। वैसे तो पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट और बाकी सभी को दिया जाता है, लेकिन 4th और 5th का उस पर पोजीशन लिखी जाती है, ये है। फिर उसके बाद आता है आपका ये ओलंपिक वेन्यू, कहाँ कहाँ ओलंपिक हुए, कब कब हुए, उसके बारे में। ठीक है, T20 टोक्यो जापान में होने थे जो अभी पोस्टपोन हो गए, उसके बाद पेरिस में होंगे। ठीक है, फिर है ओलंपिक आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इस ओलंपिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वही यही है कि भाई विश्व शांति को बढ़ावा देना, भाईचारे को बढ़ावा देना, खेलों को बढ़ावा देना, फिजिकल एक्टिविटी को, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, सद्भावना बनी रहे हर कंट्रीज की, उसके कैरेक्टर को, उसके मोरल एजुकेशन को इंक्रीज करना, एक खिलाड़ी के, एक विद्यार्थी के जाति, नस्ल, धर्म आदि के भेदभाव को खत्म करना, ये मेन है इसके। अब मेन इसका जो है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी IOC। IOC है क्या, सबसे पहले जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है 1894 को ये स्टेबल हुई, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो मिस्टर कुबर्टीन थे, बेरेंडिक कुबर्टीन थे। तो ये बनती कैसे है, इसमें क्या क्या होता है, तो आपको बता देता हूँ। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है जिसको हम अध्यक्ष बोलते हैं। इसका जो सिलेक्शन है वो 8 ईयर के लिए किया जाता है, और इसको फिर से सेलेक्ट भी किया जा सकता है। और इसको कौन सेलेक्ट करता है, इसको इसके मेंबर्स ही सेलेक्ट करते हैं। फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, ये 4 होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ये 4 होते हैं, और इनका जो सिलेक्शन है वो भी IOC के मेंबर्स ही करते हैं, और 4 साल के लिए इनको किया जाता है, और इनका भी फिर से सिलेक्ट किया जा सकता है बाई इलेक्शन। फिर है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के
टोटल 10 मेंबर्स होते हैं और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एक प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट और 10 उसके मेंबर्स होते हैं, तो टोटल 15 होते हैं। अब इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कार्यकारी जो बोर्ड होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं। इसके होते हैं जो भी फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है वो ये देखते हैं, और जो न्यू मेंबर्स इनको बनाने होते हैं वो भी IOC ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही देखता है, और जो इंटरनेशनल फेडरेशन, नेशनल ओलंपिक कमेटीज़ वगैरह जो भी होती हैं उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह भी ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही देखता है, उसको हैंडल करता है। मेन फंक्शन ऑफ IOC के मेन फंक्शन क्या हैं? IOC के मेन फंक्शन हैं स्पोर्ट्स, और जो यूथ है, युवा जो हैं उनको खेलों के प्रति आगे मतलब मोटिवेट करना, मोरल एजुकेशन के प्रति मोटिवेट करना, और उनकी खेलों में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी, पार्टिसिपेशन को मजबूत करना, टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाना, उनके अंदर कंपटीशन करवाना, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना, और ओलंपिक्स जो गेम है उनके रूल रेगुलेशन IOC बनाती है, और उनके लिए एंटी डोपिंग के रूल्स भी IOC बनाती है कि भी नशा वगैरह ना करें, पूरे वर्ल्ड में भाईचारा बना के रखें, और खेलों के लिए प्रोत्साहन, उनको विकास करना, खेलों का विकास करना, एक एथलीट की मोरल एजुकेशन उसको प्रोवाइड कराना, एक मोरल जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है उसके बारे में अवगत कराना, और रूल रेगुलेशन को फॉलो करना। तो ये बहुत सी बातें जो है मेन जो है IOC की ही होती हैं। अगर कोई खिलाड़ी इसमें दोषी पाया जाता है, लाइक डोपिंग का या खेलों के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके अगेंस्ट भी जो कार्रवाई है वो IOC करती है, चाहे उस पर बैन लगाए, प्रतिबंध लगाए, फाइन लगाए, कुछ भी लगाए, या उसका जीता हुआ उसका मेडल वापस ले। तो ये मेन इसके फंक्शन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।